राज्य और केंद्र सरकार भले ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें गरीबी से बाहर लाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण गरीब तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले की ग्राम पंचायत बरेज में सामने आया, जहां विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की इबारत लिखी गई। देखिए खबर मध्य प्रदेश के सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान की यह खास रिपोर्ट। विकास के नाम पर ग्राम पंचायत बरेज में भ्रष्टाचार। सरपंच सचिव की मनमानी से ग्रामीण हुए परेशान। हितग्राहियों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। भ्रष्टाचार के मामले पर खामोश जिम्मेदार अधिकारी। यह है सिरोंज विकासखंड ग्राम पंचायत बरेज, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और सचिव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि उनके आरोप कितने सही है यह जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों और सरपंच सचिव से बात करना चाही तो वह खबर मध्य प्रदेश के कैमरे से बचते हुए नजर आए। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। संतोष नाम है मेरा। ये सेक्रेटरी लोगों ने ठेका लेकर रखा था, तो अब इसके पूरे पैसे निकाल के इनने खा लिए और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं कि सर इनने ठेका ले रखा था, जबकि ना उसकी हाइट हुई पूरी, ना छत डली, ना कुछ हुआ। अब मतलब बता रहे हैं कि पैसे संतोष ने निकाली। सर मैं कैसे पैसे निकालूंगा? और मेरी खुद कुटी है, मेरे पिताजी कुटी आई सर, 4 महीना लेंटर डले हो चुके, अभी तक फोटो नहीं खींचा। तो आप बताइए, मतलब उसकी जब छत नहीं डली, दीवार नहीं हुई, तो इनने पैसे कैसे निकाल लिए? ठेकेदार थे क्या उसके? नहीं, मैं तो मजदूरी से काम कर रहा था। अब ठेकेदार मुझे बना रहा है जब ये फंस रहे हैं, तब कह रहे हैं कि संतोष ठेकेदार। तो फ़ोन पे सर मुझे मेरे घर पे आए, कह रहे कि तुम सवेरे सिरोंज जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा सवेरे, मतलब घर पे कह गए। तो फिर मैं शाम को मुझे पता चला तो मैं सवेरे सिरोंज गया। सर राजू ने मुझे फ़ोन लगाया और ब्लॉक अधिकारी को फ़ोन पकड़ा दिया, तो मुझे धमकी दी, गाली दी, कह लगे मैं तुझे जेल करवा दूंगा। मैंने कहा भी मैंने कि आप कौन हो सकते हैं जेल करवाने वाले? कह लगे ज़रा तू इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तो मैं डर के मारे सर फिर वापस आ गया, तो फिर नहीं गया सर। मुझे धमकी दी जा रही हैं। फतरिया थाने में शिकायत करिए। फतरिया थाने में शिकायत करके आया हूँ मैं। जितने कुटी रहे एक भी कुटी वाला ऐसा नहीं है जिससे पैसे न ले साहब से। पैसे ले, बगैर पैसे तो कोई काम ही नहीं है, बगैर पैसे का कोई काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतना की पर्ची, अगर खादा पर्ची बनवाओगे ना तो उसके पैसे चाहिए 500 रुपये जब पर्ची निकलेगी। 10,000 रुपया सरपंच और सचिव खा गए साहब। वो कुटील भी नहीं आई साहब, मैं हाथ मेहनत कर रही हूँ ना लिया। हमारे एक आदमी की समस्या नहीं, पूरे पंचायत पूरे गांव की पोजीशन खराब है। कोई भी कर्मचारी समय टाइम से कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करेंगे तो पहले उन्हें उनका हिस्सा अधिकार चाहिए जब कोई काम होगा। कहते हैं कि 10,000 रुपये दो हमको। जब सेक्रेटरी को 2 ही सेक्रेटरी और क्या कहते, जब आपका कुटील में नाम जुड़ेगा, जब मेरी एक लेटरिंग बनी साहब 1,000 रुपये लिए मुझसे अफजल भाई ने। कुटीर किसकी आनी चाहिए? तो बड़े आदमियों की आती है, लेकिन हम भूमिहीन है, लेकिन हमारी आज तक कुटीर लेटरिंग कुछ नहीं आई। ना तो अभी तक लेटरिंग आई, ना तो कुटी आई। आती है ये बोल देते हैं अब आएगी 21 में, 18 में ही आ गई थी कुटी। फिर पलट देते हैं सचिव, सेक्रेटरी, सरपंच। पैसे मांग रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये दोनों के। लेटरिंग बनवा देंगे अकेले, ऐसा बोलते हैं, पैसे वो ही रखें। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना रहा मेरे, जो मांग जाता हूँ पैसा मांगते हैं। है मेरी अम्मा का, अयोध्या बाई का। हाँ, कौन पैसा मांगता है? जी सचिव और सेक्रेटरी जी 2 ही मांगते हैं। 3,000 मिले, कह रहे 5 मिलते हैं।
मैंने 3 दाम हो। साहब हमारे पिताजी की कुटी आ चुकी है, लेकिन पिताजी के नाम एक हमसे करा था, आज से 8 या 9 महीने हो गए जब से टाल लगा रहे हैं। ठीक है, टाल लगाते लगाते अब अभी तक ये बोल रहा है कि अगली सूची में आ गया, कहीं अगली सूची में आ गया, ऐसे करके पागल बना रहे हैं सचिव और सरपंच। बोलते हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे, दोनों ही बोलते हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कि भैया 10,000 नहीं हम देंगे तुमको, मजदूर आदमी साहब 10,000 होते तो हम जो गरीब आदमी हम क्या करते। पैसे में ऐसे मांगते हैं कि 10,000 रुपये दो तुम्हारी किस्त जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर उप सरपंच नसीम खान ने भी अपने ही सरपंच सचिव और सचिव को आड़े हाथों लिया और उनके द्वारा हितग्राहियों से पैसे मांगने की बात भी कही गई। ग्राम पंचायत बरेज का मैं उप सरपंच हूँ। वो पंचायत में सचिव, सरपंच, सहायक सचिव इनकी मनमर्जी चलती है, हर किसी को गाली बकते हैं। मेरे सामने एक ने पूछा कि हमारे पैसे डल गए क्या, जो उसके पंचों के पैसे आए थे एक बार, तो इसने करण सिंह ने पूछा कि अफजल खां से कि मेरे पैसे डल गए, तो उन्होंने डायरेक्ट इतनी बुरी माँ की गाली बकी करण सिंह को। तो करण सिंह रिपोर्ट करने गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब उन्होंने क्या सेटिंग करी वो अपन को मालूम नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो वापस आ गया। अच्छा 300 नाम जुड़वाए मैंने, 304 नाम पीएम आवास में। मैं कम से कम 3 महीने परेशान हुआ, अपना काम छोड़ा मैंने। उसके आधार नहीं चढ़ाए गए। अब इनने आधार क्यों नहीं चढ़ा, इनसे पूछो। अब जिसके आधार नहीं चढ़े उनके मतलब आवास नहीं आएंगे, तब कितना नुकसान होगा जिसके आवास नहीं आएंगे। अच्छा इसके बाद मेड़बंधन के कुछ पैसे निकाल गए 5-6 जनों के, काम 1 रुपये का नहीं हुआ, एक मिट्टी की डल्ली नहीं डाली। हर काम में अपनी मनमर्जी करते हैं, ना मासिक बैठक होती, ना वैसी कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी थोड़ी बहुत होती, चिल्ला चोट हो जाती है और भाग जाते हैं। कईयों को धक्का मुक्की करी गाली बकते हैं, कई उनके घर पे भी जाते हैं अफजल खां के, तो वो बात गाली दे के वहाँ से भगा देते हैं। इसे 5-6 महीने हो गए इसे। और वैसे भी ये तो फर्श तो पहले से नहीं, कम से कम 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है फर्श, और ना इसमें बैठक होती है, कभी खंडर हो चुका है वो कभी बैठक होती है तो ऐसी जगह में फर्श बिछा के होती है। कई बार शिकायत करी, मरघट साल आके भी उन्होंने घटिया निर्माण करा, उस टाइम भी हम दे के आए वहाँ पे, एसडीओ साहब को भी दे के आए, विधि साहब भी गए हम उस टाइम, विधि साहब दे के आए, विधि साहब वालों ने बोल दिया कि आप एसडीओ साहब को दो, तो यहाँ भी दी हमने जाके, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो घटिया निर्माण थोड़ा वो सुधार कर दिया, उसमें मिट्टी भरी थी। वो पंचायत में ना तो किसी के पीएम आवास आते हैं तो गांव वालों को भी मालूम होना चाहिए, कितनों के आगे बतलाते ही नहीं हैं। 10 के आए तो 5 के बतलाएंगे, 20 के अगर आ गए वो भी अभी थोड़े बहुत हुए, नहीं तो इस पंचायत में पीएम आवास ही नहीं हुए, उसका से 15-20 हुए हैं 5 साल में। सरपंच सचिव की ढील और किसकी हो सकती है, सरपंच चाहे तो सब हो जाता है, सरपंच सचिव ही हर बात में मतलब अपनी मनमर्जी करते हैं। हम उप सरपंच हमें नहीं बतलाते कोई से काम का कोई काम आया है, और गांव वालों को किसी को नहीं बतलाते कि मतलब कोई काम आया है, कितनी आवास आ गई कितनी नहीं आई। इतना ही नहीं, सचिव और सह सचिव की लचर कार्य प्रणाली का खामियाजा एक मासूम बच्चे की मौत के रूप में भुगतना पड़ा। यहाँ पर एक हितग्राही की कुटीर के पैसे सचिव अफजल खान ने निकाल लिए थे और हितग्राही को कहा कि मकान बना कर देंगे, लेकिन अभी तक उसका मकान नहीं बना। वह करीब 1 दिन अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहा था। इसी दौरान उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खबर मध्य प्रदेश ने प्रमुखता से प्रसारण किया था और स्थानीय अखबारों ने भी प्रकाशित किया था। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से बच रहे हैं। उक्त मामले को लेकर एक मजदूर को फोन लगाकर सह सचिव अभद्रता भी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पथरिया थाने में की है। हालांकि खबर मध्य प्रदेश ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो क्या करा भैया, राजावार दादा भाई यार काक बार तो हमने जूता पड़वा आ रहा है यार, जूता काक पड़वा रहे हो तुम तो जा कह रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहा है हमारा सामने वालों भजा रहा हो यार, गुना जा रहा हो यार, फिर तुम कब आओगे, गुना निकल जाओगे, फिर तुम ना अब एक सो जाओ। चलो तुम अब ये जाओ यार, थोड़ा अपन मिल लेते यार, अब यही मामला है यार, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब आएंगे यार, तू नहीं बच रहा, दिक्कत हम भी आएंगे यार, तुम भी आएंगे, चाचा भी आएंगे। गाड़ी को दे रहा हो तुझे, गाड़ी नहीं दे रहा है, तुम तो कह रहे थे यार कैसे नहीं कह रहे, कौन साहब है तेजा बताओ, ना ले बताओ कौन साहब है ते, माँ तो रहेंगे माँ तो
अरे काम के माँ तो रोना जो बोलवे को तरीका होते यार जो कोई तू भी जा कहना कर ले भैया हम उसके घर पर आए हैं, तुम मुझसे तो देखो मेरी बात सुनो तो जब तुम मैं कल घर पे नहीं मिलो तुम कह के आए कि कल बाहर भेजा देना, जब मैंने तुमसे कह रही है कि मैं भाई आ रहा हूँ तो फिर तुम्हें खबर नहीं है, मतलब गाली दे रहा है। एक बात गाली नहीं दी, वो तो कह रहा था अबे 10 बजे फोन लगा रहा है, कह रहा भैया 10 बजे तो फोन लगा रहे हैं। ये जब मैंने तुम मेरे घर गए मैं नहीं मिल पा, मजदूर आदमी कहीं खड़ा हूँ जाको, मतलब तुम घर क्या है कि मतलब शाम के बाद सवेरे बाहर ब्लाक में पहुँचा दियो, जब मैंने तुमसे सवेरे कह रही थी कि भाई मैं ब्लाक में आ रहा हूँ फिर भी तुम्हें खबर नहीं है। तो भैया भाई निकल जाए फिर तोड़ी मिलेंगे फिर भी नहीं धमकी भी दे रहे हैं कहीं ना जेल पहुंचा देंगे जो कर देंगे है, और गाड़ी भी दे रहे हैं, जो कोई तरीका है इनको बात कर देखो। गाड़ी माई नहीं दे रहा यार, तुम कह रहे हैं नहीं दे यार मुझे इनका कोई ना गाड़ी नहीं दे यार, तुम्हें कोई गाड़ी दे तुम्हें क्या तो लगे हो। अरे यार तो भैया सॉरी गलती हो गई यार, लेकिन हम सामने वाले हमसे कह रहा हो यार दुनिया भर की। अरे तो यार जब चीज तो अधिकारी मुझे गाड़ी क्यों दे रहा हो यार, ये बताओ तुम पहली बात। खत्म ना हो मैं लड़का खत्म ना हो कोई दिक्कत ना होती यार। हाँ तो तुम जानो तुम काम जान ठीक है, हम आ रहे हैं आ जाएंगे तो फोन लगा देंगे ठीक है। जल्दी अब तुम क्या बोलते हैं कारीगर को किस्त निकाल के दिए? नहीं मुझे कोई किस्त में से नहीं दी निकाल के, हो जाएगी तेरे को सब समझ में आ जाएगा, मुझे तुझसे बात नहीं करना, तुझे आना है तो आ और नहीं आना तो मत आ। बहुत होशियार बन रहा है ना, बना रहा तू होशियार। नहीं तुम क्यों दे रहे हो धमकी मुझे जब बताओ। तेरी फोन रख। हेलो ये कहाँ हो? आ रहे हैं आधा घंटा और लग रहा है। तो अरे यार वो साहब जा रहे हैं, साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, जा रहे हैं। अरे तो साहब जा रहे हैं कि तहसील छोड़ कर जा रहे हैं कि ब्लॉक छोड़ कर जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, कल बैठ जाएंगे। तेरे घर का राज है क्या है? तेरे घर का राज है क्या? हाँ घर को तुम रो राज हो घर को। मैं तेरी कंप्लेंट करा रहा हूँ, तेरे को जेल भेज रहा हूँ, तू मत आ। बहरहाल भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जिले में कई भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि अब सरपंच सचिव अपनी मनमानी पर उतार आए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि भ्रष्टाचारियों की मनमानी से ग्रामीणों को कब तक मुक्ति मिल पाती है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।